नमस्कार। अगर किसी ने डिप्लोमा या आईटीआई किया है और एक जबरदस्त करियर की शुरुआत करनी है तो सुनिए, टाटा मोटर्स एक बहुत ही शानदार मौका लेकर आ रहा है। आज हम बात करेंगे इसी बड़े प्लेसमेंट ड्राइव की जो सीधे आईईआरटी प्रयागराज में होने जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि ये किसी के करियर के लिए कितना बड़ा अवसर साबित हो सकता है। अक्सर यही होता है ना। डिप्लोमा या आईटीआई तो पूरा हो गया, पर अब आगे क्या? एक अच्छी बड़ी कंपनी में करियर कैसे शुरू होगा, ये सवाल सबके मन में आता है। लेकिन चिंता मत कीजिए, अच्छी खबर यह है कि इसका एक बहुत ही सॉलिड जवाब है। और जवाब ये है कि टाटा मोटर्स खुद चलकर आ रही है। जी हाँ, ये कोई नॉर्मल जॉब फेयर नहीं है, ये एक डायरेक्ट पूल कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव है जो खास तौर पर टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए ही रखा गया है। तो चलिए अब इस मौके को जरा डिटेल में समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये टाटा मोटर्स जैसे इतने बड़े ब्रांड के साथ करियर बनाने का एक गोल्डन चांस है। तो आइए इसकी सारी जरूरी डिटेल्स को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले जो सबसे जरूरी चीज है, डेट और टाइम, वो नोट कर लीजिए। ये टाटा मोटर्स का पूल कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव है मंगलवार 4 नवंबर 2025 को। और हां, एक बात का खास ध्यान रखना है, रिपोर्टिंग टाइम है सुबह ठीक 9 बजे, मतलब लेट बिल्कुल नहीं होना है। और पहुंचना कहां है? पीपीटी हॉल, आईईआरटी प्रयागराज। ठीक है, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। भाई, इसके लिए एलिजिबल कौन है? कौन कौन अप्लाई कर सकता है? ये जानना बहुत जरूरी है कि अपनी क्वालिफिकेशन कंपनी की जरूरत से मैच करती भी है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, अच्छी बात यह है कि डिप्लोमा और आईटीआई दोनों के लिए यहां मौका है। अगर डिप्लोमा किया है तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या पेंट टेक्नोलॉजी, इन ब्रांचेस के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। और अगर आईटीआई किया है तो फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, मशीनिस्ट जैसे कई मैकेनिकल ट्रेड्स के लिए दरवाजे खुले हैं। एक बार अपनी ब्रांच या ट्रेड को यहां ध्यान से चेक कर लीजिए। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो अगला स्टेप आता है सिलेक्शन प्रोसेस को समझना। मतलब कंपनी चुनेगी कैसे? किसी भी कंपनी में जाने के लिए उसका प्रोसेस जानना तो भाई सबसे जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि टाटा मोटर्स में सिलेक्शन का रास्ता कैसा है। पूरा का पूरा जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना, वो 3 मेन स्टेजेस में बटा हुआ है। सबसे पहले एक रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद एक टेक्निकल इंटरव्यू और आखिर में एक एचआर इंटरव्यू। हर एक स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको अगले लेवल पर लेकर जाएगा। तो जो पहला पड़ाव है यानी कि रिटन टेस्ट, इसमें क्या होगा? इसमें आपकी टेक्निकल नॉलेज तो देखेंगे ही, साथ ही आपकी एप्टीट्यूड और रीजनिंग स्किल्स भी चेक की जाएंगी। बेसिकली ये देखने के लिए कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कितनी स्ट्रांग है। रिटन टेस्ट क्लियर करने के बाद बारी आती है टेक्निकल इंटरव्यू की। ये एक तरह की बातचीत होगी जिसमें आपकी ब्रांच से जुड़े प्रैक्टिकल और फंडामेंटल सब्जेक्ट्स की नॉलेज को परखा जाएगा। मतलब यहां आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज देखी जाएगी। और आखिर में आता है एचआर इंटरव्यू। अब यहां पर फोकस आपकी टेक्निकल स्किल्स पर नहीं, बल्कि आपके कॉन्फिडेंस, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब आप बात कैसे करते हैं और आप कंपनी के लिए कितने सूटेबल हैं, इस पर होगा। ठीक है, प्रोसेस तो समझ लिया, पर असली बात तो तैयारी की है ना? तो गेम प्लान क्या होना चाहिए? आइए अब इस पर बात करते हैं कि इन सारे स्टेजेस के लिए खुद को तैयार कैसे करना है। टेक्निकल और एप्टीट्यूड की तैयारी के लिए सबसे पहले तो अपने कोर सब्जेक्ट्स को रिवाइज कीजिए। खासकर मेजरमेंट, मशीनिंग, वेल्डिंग जैसे टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान दीजिए। बेसिक एप्टीट्यूड और रीजनिंग के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। और हां, एक काम और करना है, टाटा मोटर्स कंपनी और उसके सेफ्टी रूल्स के बारे में थोड़ा पढ़ जरूर लेना। अब बात करते हैं इंटरव्यू की। इसके लिए एक बढ़िया कॉन्फिडेंस से भरा सेल्फ इंट्रोडक्शन तैयार कर लीजिए। अपनी बात को साफ साफ रखना, मतलब क्लियर कम्युनिकेशन, इस पर फोकस कीजिए। और आपका पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट एटीट्यूड, ये बहुत मैटर करेगा। इस बात को गांठ बांध लीजिए। एचआर इंटरव्यू में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और कॉन्फिडेंस पर स्पेशल अटेंशन दी जाती है। इससे ये पता चलता है कि सिर्फ टेक्निकल नॉलेज ही काफी नहीं है, आप खुद को प्रेजेंट कैसे करते हैं ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो अब बात करते हैं प्लेसमेंट वाले दिन की। तैयारी तो पूरी हो गई, पर यह भी तो पक्का करना है कि उस दिन सब कुछ एकदम सही हो। तो चलिए उस दिन की चेकलिस्ट पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे जरूरी रिमाइंडर, एक बार फिर सुबह ठीक 9 बजे पहुंचना है। देर की कोई गुंजाइश नहीं है। और अगर मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो, तो ये जो नंबर्स दिए गए हैं इन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बेहतर होगा कि इन्हें अभी के अभी नोट कर लें। अब डॉक्यूमेंट्स की बात, क्या क्या साथ लेकर जाना है? अपना अपडेटेड रिज्यूमे, सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स
ओरिजिनल्स भी और फोटोकॉपीज भी, पासपोर्ट साइज फोटोज, आधार कार्ड और कॉलेज आईडी कार्ड, ये सब कुछ भी भूलना नहीं है। मेरी मानिए तो पहले से ही एक फाइल तैयार करके रख लीजिए। और हाँ, एक बहुत ही क्रिटिकल रिमाइंडर, फॉर्मल ड्रेस कोड फॉलो करना है। याद रखिए, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपका पहनावा आपके प्रोफेशनलिज्म को दिखाता है, तो इसे सीरियसली लेना है। तो आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि टाटा मोटर्स जैसे इतने बड़े ब्रांड के साथ एक सिक्योर और ग्रोथ ओरिएंटेड करियर शुरू करने का ये एक जबरदस्त मौका है। ये आपके भविष्य के लिए एक बहुत मजबूत फाउंडेशन डाल सकता है। तो सारी जानकारी अब आपके सामने है। तैयारी कैसे करनी है ये भी क्लियर है। मौका बहुत बड़ा है। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या आप इस अवसर का फायदा उठाकर अपना भविष्य बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? हमारी तरफ से शुभकामनाएं।